राष्ट्रीय समाचार भारत के दर्शकों, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे बीच में ऐसे दिव्यांग बच्चे हैं जो अपने माता पिता या किसी पर आश्रित होते हैं। अगर मैं कहूं कि आज इनको मैं अगर अमर बेल भी कहूं तो कम नहीं, क्योंकि अमर बेल दूसरों पर डिपेंड होकर चलती है। तो आज ये हमारे बीच में जो नौनवी हाल बच्चे हैं, जो देश का भविष्य है, वो यहाँ पर किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा है। हालांकि ये तो परमात्मा की कृपा है, कैसे क्या हुआ ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आज इनकी जो परवरिश करने के लिए, इनकी रक्षा करने के लिए, इनका ध्यान रखने के लिए अनेक शासन के द्वारा तमाम संस्थाएं चलाई जा रही है। उसी क्रम में आज विदिशा के उम्मीद संस्थान के द्वारा यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजन किया जाता है। उसमें इन जो इस तरीके से जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है, ताकि यह भविष्य में कुछ कोई इनमें से कलेक्टर बने, कोई एससी बने, कोई देश का प्रधानमंत्री बने, तो ये इनके लिए एक इनके अंदर एक जोश, उमंग और उत्साह पैदा करने के लिए यहाँ पर सभी माता पिता, उनके अभिभावक और उनकी जो टीम है वो तमाम प्रकार की यहाँ पर तैयारियां कर रहे हैं। उसी को लेकर एक उम्मीद जो शिक्षण संस्थान में, उसमें यहाँ पर एक संस्था में लिखा है सामयिक क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्रीय CRC, जो एक संस्था है, जो मध्य प्रदेश सरकार की जो है संस्था है, उसको यहाँ पर उनके जो वरिष्ठ अधिकारीगण है वो यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए तमाम प्रकार की योजना का लाभ देने के लिए यहाँ पर जो कार्य किए जा रहा। मैं सबसे पहले तो सरकार की इस बात की जो पहल की गई है ऐसे दिव्यांग जनों के लिए, बच्चों के लिए, मैं सरकार का धन्यवाद देता हूं कि देश के अंदर ऐसे कई हजारों लाखों बच्चे हैं जो आज जिंदगी से गुजर रहे हैं। उनके लिए सरकार एक बहुत संवेदनशील की जो बात करती है, सोचती है, उसके लिए बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। उसी प्रकार यहाँ पर जो संस्था के जो उम्मीद संस्था के संचालक है निरंजन सिंह जी लोधी जी, मैं उनसे भी चर्चा करूंगा। उनके मन में उनकी दर्द, उनकी पीड़ा, ये कैसे दर्द हुआ उनके अंदर की जो कि आज वो किसी भी और संस्था में होते, लेकिन आज उन्होंने दिव्यांग जनों के जो बच्चों के लिए रास्ता क्यों चुना, इस संबंध में उनसे चर्चा करूंगी। जी, क्या नाम है आपका निरंजन जी? मेरा नाम निरंजन लोधी। तो निरंजन जी, आपको एक अच्छे खासे अभिभावक है, अच्छे खासे शिक्षक है, अच्छे खासे एक नागरिक है, तो आपने ये रास्ता क्यों चुना सेवा करने का? ये सेवा करने के ऐसे बच्चों की, क्योंकि मैं खुद, मेरा बच्चा भी आइस प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने इस चीज को अंदर से जाना है, उसको चीज को पहना है। कितनी बच्चे की उम्र कितनी है? 8 साल। तो ये निरंजन भाई है लोधी जी, जहाँ पर जो संस्था के संचालक है। क्या अच्छा बोलते हो, आप नहीं बोलते हो? क्या बोलते हो? कुछ बोलते हो बेटा? बोलते हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीना रेगवार है। मेरा लड़का है जी। जी। हाँ जी, चल नहीं पाता है, चल नहीं पाता। बोलिए जी, 10 साल में चल रही है। जो उम्मीद संस्था है, यहाँ किस तरीके की उम्मीद की जा रही है आपके द्वारा? बहुत अच्छी हो रही है जी, बहुत अच्छी। अच्छा, हाँ, तो यहाँ पर बच्चों की किस तरीके से परवरिश अच्छे से रखते हैं, बढ़िया रखते हैं, अच्छे रखते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है आपसे? नहीं, कुछ भी नहीं लेते, मदद लेते हैं? नहीं लेते हैं, नहीं लेते ना? नहीं लेते। क्या नाम है आपका? अभिलाषा बघेल। बघेल जी कहाँ की रहने वाली है? विदिशा टीला खेड़ी कॉलोनी। अच्छा, अब कहाँ पर पहुंची अभी? अभी सर उम्मीद शिक्षण समिति केंद्र में। क्यों आई यहाँ पर? यहाँ पे सर मेरा बच्चा पढ़ता है। हाँ, क्या हुआ उसको? डाउन सिंड्रोम है मेरा बच्चा। अच्छा। यहाँ पे उसको सब कुछ सिखाया जाता है, बोलना, पढ़ना, पेंसिल पकड़ना, सब कुछ सिखाया जाता है। यहाँ पे बैठना, चलना, यहाँ पे सब होता है सर। बच्चों को सारी एक्टिविटी कराई जाती है। जी सर। संतुष्ट है यहाँ पे आप? यहाँ सर बहुत संतुष्ट। तो ये उम्मीद शिक्षण संस्थान के जो पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा यहाँ पर जो कार्य किया जा रहा है वो सराहनीय कार्य किया जा रहा। मैं नहीं कह रहा, यहाँ के जो अभिभावक है उनसे मेरी चर्चा होती है, उन्होंने संबंध बताया। इसी क्रम में यहाँ पर जो एक बहन हमारी, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, उनका क्या कहना है। जी, मेरी बेटी का नाम फातिमा है। इन बच्चों को पालने के लिए सबसे ज्यादा परेशानी पैसे की होती है। इन बच्चों की मेडिसिन और सबसे ज्यादा परेशानी इसमें होती है। मुझे ये पता नहीं था कि ये विदिशा शहर में ऐसा कोई स्कूल है। मैं मायका मुंबई का है और शादी मेरी विदिशा हुई। अच्छा, ये मायका मुंबई का, शादी विदिशा में हुई, तो इनका बच्चा भी यहाँ पर दिव्यांग है बेचारा, और यहाँ पर उनको यही उम्मीद शिक्षण संस्था में अध्ययन कर रहा। तो यहाँ पर एक जो टीम पहुंची है मध्य प्रदेश सरकार शासन के द्वारा, यहाँ पर टीम आई है CRC की। मैं उनके अधिकारी कहाँ पर है वो मुझसे चर्चा कहाँ। अच्छा, तो हर जिला में जाकर इस पर प्रोग्राम भी कर रहे हैं। आज का दिन में हम लोग यहाँ पर 2 संस्था में प्रोग्राम के, पेरेंट्स ट्रेनिंग का प्रोग्राम, और कल अंतर्जातीय प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक दिवस है, उसी ऊपर लेके नित्यानंद सामल।
तो हमारे साथ जो CRC के जो अधिकारी है नित्यानंद जी, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा यहाँ पर कार्य किया जा रहा है और यहाँ पर वो लोग भोपाल से आए हुए। तो यहाँ पर उन्होंने दिव्यांग बच्चों के लिए और भी जहाँ पर अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज की बात करूँ, वहाँ पर ये लोग पहुंचे हुए थे। उनके द्वारा यहाँ पर दिव्यांग बच्चों को जो भी आवश्यकता की सामग्री, चाहे मैं बात कर लूँ, जैसे कि अगर जो आप देख रहे हैं मेरे साथी से होगा, ये दिखा रहे हैं यहाँ पर कुछ अलमारी में पार्ट्स रखे हुए हैं जो कि दिव्यांग बच्चों को ऊपर देखा है, जो दिव्यांग बच्चों के जो होते हैं उनके जो पार्ट्स होते हैं उनके लिए यहाँ पर सामग्री भी उपलब्ध कराई जाती है। किसी प्रकार की कोई अगर उनके लिए जरूरत पड़ती है तो उनके लिए सामग्री दी जाती है ताकि वो उनको सपोर्ट लेकर चल सके। तो ये थी दिव्यांग बच्चों को लेकर हमारी खबर, जो कि यहाँ पर उम्मीद शिक्षण समिति के संस्था के द्वारा। तो आपको बता दें, सबसे पहले अगर मैं बताऊँ, ये जो इसी के कार्ड से जो दिव्यांग बच्चे अगर उनका ये कार्ड बन जाता तो करीब मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो फैसिलिटी है स्वास्थ्य के लिए करीब 1 लाख रुपए का उनको लाभांश दिया जाता है। ऐसा मुझे जानकारी, ज्यादा अधिक जानकारी के लिए तो ये जो 1 लाख रुपए की इनकी सहायता राशि मिल जाती है। तो ये देखिए आप, निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना, तो इसमें ये अगर आपके जो बीमा करवा लेते हैं तो उसका निरामय का तो 1 लाख रुपए का आपको जो जहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस होता है उसमें आपको फायदा मिलेगा। तो मैं उम्मीद शिक्षण संस्थान समिति और जो भोपाल से आई और जो बच्चे हैं, मैं उनसे परमपिता परमात्मा से इस बात की प्रार्थना करूंगा कि ऐसे बच्चों के लिए एक उत्साह, उनके अंदर एक जुनून पैदा कर दे ताकि ये आगे आने वाले भविष्य में कोई कलेक्टर बने, कोई ऐसी बने। जरूर नहीं कि ये विकलांग है, मैं भी हो सकता है कि कभी हमारे जीवन में इनकी के तरीके तो हो, लेकिन इनके लिए परमपिता परमात्मा इतनी शक्ति दे कि आगे बढ़कर ये बहुत बड़े हुनर सीखकर एक कलेक्टर, SP, नेता बने। यही मेरी उम्मीद थी। विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए मैं कमल रेखवार।